नमस्कार, आप देख रहे हैं आज समाचार। मैं हूं विनोद लाहौट। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव का प्रचार जो है अब जोर पकड़ने लगा है। दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 86 ईस्ट पटेल नगर से कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला परेवा यहां अभी चुनाव प्रचार कर रही थी। इनके जो पैदल मार्च में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं एससी मोर्चा के राष्ट्रीय चेयरमैन राजेश लिलोटिया भी इनकी पदयात्रा में शामिल हुए। बात करने के लिए प्रत्याशी शकुंतला परेवा हमारे साथ हैं। जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे थे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है सबसे पहले उसका मुद्दा है विकास का। जो काम यहाँ पे इस क्षेत्र वार्ड नंबर 86 वार्ड नंबर 86 ईस्ट पटेल नगर और इसके साथ लगता हुआ छोटा सा एरिया मंजीत नगर का भी है, वो बहुत क्लस्टर है। उसका जब मैंने विजिट किया, डोर टू डोर कैंपेन किया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि 10 साल पहले जो काम हो चुका, यानी हमारे सीएम श्रीमती शीला दीक्षित जी जो और राजेश लिलोटिया जी एमएलए थे, उनके दौरान जो काम हुआ वही काम हुआ और उसके बाद में सब काम ठप पड़ा है। अगर गलियों की आप दुर्दशा देखो तो एक पाँव ऊंचा और एक पाँव नीचा। कई बार मैं भी गिरते गिरते वहाँ बची, क्योंकि ना वहाँ लाइटों का प्रबंध है और सफाई का तो नाम पे कुछ है ही नहीं। 10 साल से बिल्कुल ऐसा पड़ा हुआ है गंदा एरिया। और मैं तो यहाँ के रहने वाले हमारे जो क्षेत्रवासी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हिम्मत है उनकी कि वो कैसे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, किस चीज़ का सामना कर रहे हैं। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि हम जब भारी बहुमत से जीत कर आएंगे तो इन गलियों की जो सड़कें हैं उनको बनवाएंगे। जी, आप कह रहे भारी बहुमत से आएंगे, लेकिन चुनाव प्रचार में कांग्रेस तो दिख भी नहीं रही कहीं भी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी जो है भारी बहुमत से आएगी और प्रचार बढ़ चढ़ कर रहे हैं। हम तो खूब हर गली में जा रहे हैं और जनता की ये मांग है आज की। जहाँ भी अभी हम ईस्ट पटेल नगर अभी वेस्ट पटेल नगर गए थे तो वहाँ भी ये मांग थी कि नहीं, आप कांग्रेस को लाएंगे, अब बहुत हो चुका, हम बहुत थक चुके हैं, 10 साल में हमने देख लिया। ये जनता की मांग है और जनता अपने जुबान से कह रही है कि 10 साल में कुछ काम, 10 साल पहले जो काम हुआ था हो चुका। अब तो बिल्कुल साफ सफाई के नाम पर भी कुछ नहीं है, खरंजे नहीं है, सीवर सारे गंदे पड़े हैं हमारे। तो ये जनता की मांग है और जनता चाहती है, जनता त्रास्त है, परेशान है, दुखी है। जनता चाहती है कि हम कांग्रेस को लाएंगे। पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है शासन कर रही है और वो फिर दावा कर रहे हैं कि चौथी बार भी वहाँ आएंगे। क्या नहीं, तो अब ये तो जनता का जनतंत्र है ना, इसमें जनतंत्र अपने आप बता देगा। हम तो कह रहे हैं कि हमारे भारी बहुमत से कांग्रेस आ रही है। आपके एमसीडी में जनता, हम कांग्रेस का देखो कब्जा होगा। आम आदमी पार्टी कर रही है, एमसीडी में केजरीवाल होंगे। नहीं, आम आदमी और दूसरी पार्टी का हम नाम नहीं लेते। हम कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे और कांग्रेस आएगी एमसीडी में अपनी बात का, क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। दोनों पार्टियों ने, जब तुम काम ही नहीं करोगे तो जनता तुम्हें वोट कहाँ से देगी? जनता त्रास्त है, दुखी है, परेशान है, झूठे वादे करते हैं, धोखा देते हैं, हेरा फेरी बोलते हैं, लेकिन काम तो कुछ नहीं करते। बताइए ना, डेवलपमेंट का क्या काम किया? ये बात सही है कि बलजीत नगर में खास करके जो काम राजेश लिलोटिया के समय हुए, पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी और पानी की समस्या पर जो काम किया राजेश लिलोटिया ने किया वो अपने आप में एक सराहनीय है। लेकिन यहाँ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अपनी बात को पूरी तरह से रख नहीं पा रहे। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल रख पा रहे हैं। जो हमारे लोगों की समझ में नहीं आ रहा। फिर नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे को जो ये सीटें दी है, आप देखिए ना, आप ये काम करने वाली हमारी बहन है। जनरल सीट के ऊपर हमारे को एससी कैंडिडेट दिया उन्होंने, इसलिए दिया है कि कांग्रेस ने काम किया है और कांग्रेस काम करेगी। आप खुद कह रहे थे, आप राजेश लिलोटिया जी जब हमारे यहाँ थे, चाहे पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, पेंशन की समस्या हो, राशन कार्ड बनना हो, हम सब कांग्रेस पार्टी का किया हुआ है। हमारी 15 साल पहले हमारी जो निगम पार्षद थी हमारी विद्या देवी जी, उन्होंने जबकि सीवर डला है, उसके बाद कोई सीवर नहीं डला हमारे यहाँ। अभी जब जो हमारी जो निर्माण में जो हमारी निगम पार्षद थी, वो कहती थी मुझे फंड नहीं मिला। हम तो कभी फंड को जानते ही नहीं थे, कांग्रेस के राज में फंड कोई चीज होती है। अब हमें नहीं पता कि कहाँ से फंड लेते थे, कहाँ से फंड होता था, कहाँ से विकास होता था। हमारा विकास होता था, अब हमारा कोई विकास नहीं होता। देखिए, कांग्रेस के समर्थन के लिए और कांग्रेस आएगी, भारी बहुमत से आएगी, ये हमारा कहना। आपके चैनल कांग्रेस आएगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम पंडित राम स्वरूप जांबाज, वेलफेयर काउंसिल आर्मी। जी जी जी।
मैं 25 साल तो हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहा हूँ जी जी जी। और मैं लेबर वेलफेयर बोर्ड में मैंने गरीब आदमियों के कन्यादान के लिए 1 लाख रुपए करवाए। मैंने करवाए थे मैं उसको। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सारी की सारी बात जो है हमें ये नहीं चाहते कि हम विकास तो तब करेंगे जब हम जीत कमाएंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महंगाई के ऊपर और भ्रष्टाचार के ऊपर और अपनी मांगों के लिए हम पब्लिक में उतरे हैं और पब्लिक को भी हमने ये कहा है कि भाई आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करें। ज़बान पर दी बेटी पराई होती है। तो इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना सहयोग दिया। और मुरारी भाई का तो मैं बहुत ज़्यादा ही आभारी हूँ। और बहन जी ने जो हमारे को आपके सामने बोलने का मौका दिया, मैं आपको लिख दूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों के दिल में जो भावना है ना, आने वाले भविष्य को बनाने के लिए, उस भावना के चलते हम तो भगवान की कृपा से चलेंगे हैं। ईमान, धर्म और कर्म आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। चलिए, ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी। इनका स्पष्ट कहना है कि हाँ, कांग्रेस जो है इस बार वापसी करेगी। और दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी जो प्रत्याशी शकुंतला पैरवा ने दावा किया कि कांग्रेस बहुमत से आ रही है, बाकी ये दावा कितना सच है ये तो 4 तारीख को जो मतदान होगा और 7 तारीख को नतीजे आएंगे उससे ही ये स्पष्ट हो पाएगा। विनोद लाहौट, आज समाचार, दिल्ली।